अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह ताला के फजल करम और उसकी तौफ़ीक़ व इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 4 हाइपरबोलिक फ़ंक्शन के कुछ डेरिवेटिव्स पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इन डेरिवेटिव्स को अगर आप अच्छे से याद कर लेते हैं, समझ कर, लिख कर, तो इसके बाद जो आने वाली हमारी एक्सरसाइज है 3.6, जो 3.6 है वो पूरी की पूरी बेस करती है किस पर? इन फार्मूलाज़ पर। इन फार्मूलाज़ में पहले इब्तदाई तौर पर ये फार्मूलाज़ हैं जो मैंने लिखे हैं, इसके बाद इसके इन्वर्स फार्मूलाज़ भी होंगे, तो वो फार्मूलाज़ भी हम इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ डिस्कस करेंगे और आपके लिए वीडियो अपलोड करेंगे। आज हम जो फार्मूलाज़ करने जा रहे हैं उसको अच्छी तरीके से देख लेते हैं। हमारा पहला फार्मूला है d/dx साइन hx किसके बराबर होता है? cos hx के, यानी साइन हाइपरबोलिक x बराबर होता है cos हाइपरबोलिक x के। तो कैसे पढ़ते हैं? d/dx साइन hx इज इक्वल्स टू cos hx। सिमिलरली d/dx cos hx बराबर होता है साइन hx के। ठीक है जी। इसके बाद आ जाते हैं d/dx tan hx बराबर होता है sec h स्क्वायर x के। आई रिपीट, d/dx टेंजेंट hx बराबर होता है sec h स्क्वायर x के। उसके बाद है d/dx cot hx बराबर है माइनस कोसेक h स्क्वायर x के। d/dx cot hx बराबर है माइनस कोसेक h स्क्वायर x के। हमारा सेकेंड लास्ट जो फार्मूला है वो है d/dx, यानी इसका डेरिवेटिव आप समझ लें, sec hx बराबर है माइनस sec hx इंटू डॉट, ये मल्टीप्लाई समझ लें, tan hx के। सबसे आखिर में आ जाता है d/dx कोसेक hx बराबर है माइनस कोसेक hx cot hx के। मैं बार बार आपसे कहता रहता हूँ कि डेरिवेटिव्स और हाइपरबोलिक फंक्शंस के लिए आपको क्या करना चाहिए? इन फार्मूलाज़ को एक जगह अच्छी तरीके से लिख कर रखना चाहिए। जब आप इन फार्मूलाज़ को लिख लेंगे, एक जगह अपने पास कहीं लगा लेंगे, किसी ऐसी जगह पर लगाइए जहाँ पर आपकी आमद-ओ-रफ्त, आपकी गुज़रगाह ज़्यादा से ज़्यादा हो। जितना ज़्यादा आप वहाँ से गुजरेंगे उतने ही ज़्यादा और फार्मूलों पर नज़र डालते हुए गुजरेंगे। तो इधर उधर नज़र डालने की बजाय आप अपने फार्मूलों को नज़रों में रखें और इसके ऊपर अपनी निगाहें मरकूज़ करें। जितना ज़्यादा आप फार्मूलाज़ को मरकूज़ करते जाएंगे उतने ही ज़्यादा आप इनमें माहिर होते जाएंगे। सेकेंड ईयर के मैथमेटिक्स की एक ख़ास बात यह है कि कोई किताब नहीं बदली है, तो मुझे बहुत बार ये बात कहनी पड़ती है। जो पेपर आपका आता है बोर्ड में, तो उसमें सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चन थोड़ी ना होते हैं, एक्सरसाइज के अलावा भी होते हैं। अब आप पूछेंगे एक्सरसाइज के अलावा क्या होते हैं? देखिए, जब चैप्टर शुरू होता है, फॉर एग्जांपल अगर डेरिवेटिव शुरू हो रहा है या हायर ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव शुरू हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? आप उस चैप्टर के अंदर जो मौजूद सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं उनको भी अच्छी तरीके से करके जाएंगे। अगर आप सिर्फ एक्सरसाइज करके जाएंगे तो 70 to 80% ही आपका पेपर सॉल्व हो सकता है। MCQs किताब के दरमियान से आते हैं। सॉल्व एग्जाम्पल क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं, यानी सेक्शन बी और सेक्शन सी में सॉल्व एग्जाम्पल्स भी आती हैं। तो सॉल्व एग्जाम्पल के साथ साथ एक्सरसाइज या एक्सरसाइज के साथ साथ सॉल्व एग्जाम्पल को बेटे हरगिज़ इग्नोर मत कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो ये कहने की ज़रूरत तो है ही नहीं, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।